Hello everyone, welcome to LBS. Today I am going to teach you chapter number 4, simple equation, and we will start this chapter with some notes, in which the first point is that a variable takes on different numerical values, its value is not fixed. Means a variable has many values. It may be negative, positive, 0, etc. Variables are denoted by letters of alphabets such as X, Y, Z, L, M, N, P, etc. All letters should be small. Next, from variables we form expressions. Now variable जो भी होता है उसके हेल्प से ही हम इक्वेशन बनाते हैं. For example, see here, the first one is that 4x plus 5 is equal to 25, in which x is variable. And the second one, 35 minus 3y is equal to 2y minus 15. So here y is 2 times. So both the y's are called here variables. Next, in an equation there is always an equality sign. You can see here there is equality sign between LHS part and RHS part. The left hand side called LHS part, right hand side called RHS part, and between this there is a equality sign. Except this, if any one of sign is seen, then it will not be a equation. अगर किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वालिटी के प्लेस पे कोई अगर अदर साइन में दिखाई देता है तो वो इक्वेशन होता नहीं है. नेक्स्ट, an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. अब जो इक्वेशन है वो वेरिएबल का एक कंडीशन होता है. वो कंडीशन भी क्या होता है कि इक्वेशन के दोनों साइड ऑफ द LHS साइड एंड ऑन RHS साइड दोनों की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. नेक्स्ट, देयर इज नोट, at least one of the two expression must contain the variable. For example, आप यहाँ पर जो देख रहे हो इसमें LHS पार्ट में एक वेरिएबल है. मीन्स दोनों में से किसी एक साइड के पार्ट में कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए. तो यहाँ पर इस साइड है, यहाँ पर दोनों साइड है, दोनों में हो सकता है, बट दोनों साइड में किसी में भी ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज दैट एन इक्वेशन रिमेन्स the same when the expression on the left and on the right are interchanged. Suppose for example मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर 35 माइनस 3y इज इक्वल टू 2y माइनस 15 है, ये अगर RHS पार्ट को हम लेफ्ट साइड राइट कर दे और लेफ्ट साइड पार्ट को RHS साइड में राइट कर दे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस होता नहीं है. आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द सेम आंसर. सॉल्व करने के बाद हमें आंसर सेम मिलता है. नेक्स्ट, so come at the exercise 4.1. complete the last column of the table. ये टेबल देकर रखा है, हम इसे इसी में सॉल्व कर देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या देकर रखा है. द फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर इक्वेशन वैल्यू, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अगर आप सेटिस्फाइड हो तो यस अगर आपको राइट करना है और नहीं है तो नो राइट करना है. सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर वैल्यू इज एक्स इज इक्वल टू 3. We just substitute the value of x is equal to 3 in this equation and find that the value is 0 or not. हमको ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है और इसमें ऐड करने के बाद 3 में ऐड करने के बाद अगर वो 0 आता है तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हम यस राइट करेंगे. सो हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन में राइट किया x के प्लेस पर. x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, नॉट इक्वल टू 0. तो इक्वल 0 इक्वल नहीं है, सो सेटिस्फाई नहीं करा, वी कैन राइट or we will write no. Second number, x plus 3 equal to 0, x is equal to 0. We will put this value on this equation. In this equation it becomes 0 plus 3. 0 की वैल्यू हमने यहाँ पर x के प्लेस पर रख दी तो 0 plus 3 is equal to 3 is not equal to 0. So it does not satisfy the equation. Our answer is no. x plus 3 is equal to 0. Take x is equal to minus 3. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग अगर -3 की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो -3 + 3 ये वैल्यू मिलेगी. दोनों का एडिशन क्या होता है 0. सो इन दोनों का एडिशन करने पर 0 मिल रहा है. आंसर में हमें 0 मिलना चाहिए था. सो
इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और आंसर इज यस। नेक्स्ट m/3 इज इक्वल टू 2। नाउ वैल्यू इज m/-6। m के प्लेस पर आपको -6 राइट करना है और डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है कि वैल्यू 2 आ रही है। सो यू कैन सी -6/3 इज इक्वल टू -2 विच इज not equal to 2. So you can say that the answer is no. Next question number 5, m/3 is equal to 2 and the value is m is equal to 0. If we substitute 0 on the place of m, अगर m की वैल्यू 0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या हमें मिलेगा 0/3 is equal to 0, not equal to 2. सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आंसर इज नो। नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमें 5 सब्सटीट्यूट करना है तो 5x के प्लेस पर हम 5 रख देंगे। 5 × 5 इज इक्वल टू 25। सो आंसर में भी हमें 25 चाहिए था तो 25 मिल गया। सो और आंसर इज यस। सो दीज 5 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। द मेथड इज सेम एज सॉल्व above. Now come at the question number 2. Check whether the value given in the brackets is solution to the given equation or not. आपको इस तरह का इक्वेशन दे के रखा है और ब्रैकेट में एक वैल्यू दे के रखी है, जैसे हमने ऊपर ब्रैकेट में देखा था। ब्रैकेट की ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखने पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है। सो यू कैन से दैट द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। So this is our LHS part. LHS is equal to n+5. Now we have n is equal to 1. तो n के प्लेस पर हम 1 रख देंगे. This is 1 + 5 is equal to 6, not equal to 19, which is RHS. Both values are not equal, so you can say that n is equal to 1 is not a solution. Next 7n + 5 is equal to 19. इसकी वैल्यू हमें इसके इक्वल प्रूफ करके बतानी है इस वैल्यू के हेल्प से। n इज इक्वल टू -2 लेना है। सो टेक LHS पार्ट 7n + 5 वी विल टेक n इज इक्वल टू -2। तो हमने यहाँ पर -2 राइट कर दिया n के प्लेस पर। 7 × -2 + 5, 7 2 जा 14 एंड माइनस साइन आगे आ जाएगा। दिस बिकम्स -14 + 5। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 19 विच इज़ RHS। सो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। सो यू कैन से दैट n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। Next question number 3, 7n + 5 is equal to 19 and we have to just put down the value of n is equal to 2. Our LHS part is 7n + 5. Take 2 as n, it becomes 7 × 2 + 5, 7 2 जा 14 + 5 is equal to 19 और 19 वैल्यू भी इसकी थी RHS, मीन्स ये पार्ट हमको प्रूफ हो गया। सो यू कैन से दैट n is equal to 2 is the solution of the given equation. Similarly 3 equations are given here and you have to use the same method for it. So practice yourself. Thank you. We will meet in the next video. Till then, keep revising.